हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल कुमार इशू 24 में। आज हम जानेंगे बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया था और यह एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और यदि आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं और यह क्वेश्चन आप तक पहुंच गई है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको 15 साल के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और बीबीडी में पूछे गए हैं और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल कुमार इशू 24 पे। तो आइए जानते हैं हम कि बिंदु दोष क्या है। ठीक है, सबसे पहले दिया है, यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि यह प्रश्न का उत्तर आप इस तरह सजा करके इस ढंग से देते हैं तो आपका एक भी नंबर एग्ज़ाम में, परीक्षा में नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि बिंदु दोष को परिभाषित करें। सबसे पहले हम बिंदु दोष क्या है उसको परिभाषित करेंगे। बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो बिंदु दोष इस प्रश्न है और बिंदु दोष जो है लिख के डैश देंगे, लिखेंगे किसी क्रिस्टलीय ठोस में जालक, किसी क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदुओं से परमाणु या आयनों के गायब हो जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अब समझिए क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या हुआ। किसी क्रिस्टलीय ठोस में यानी कि जिसका आकार हो, जिसका कि एक आकार हो, जिसका कोई शेप हो, जिसका आकार हो, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में वैसन ठोस जिसका कोई आकार है, जैसे यही ले लीजिए, ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है ना, जिसका एक आकार है, समझ गए, जिसका एक निश्चित आकार है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ठोस में जालक, जैसे अब इसके अंदर क्या होगा, जाल होगा ना, जालक। ये पेन के अंदर क्या होगा, पेन के अंदर भी एक जालक होगा और जालक बिंदु होगा। ठीक है, तो जालक बिंदु से परमाणु या आयनों के गायब हो जाने से जो दोष बनता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग या हम भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी ठोस क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है, परमाणुओं से और आयनों से मिलकर के बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है और आयनों से बना होता है। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस या कोई भी वस्तु या कोई भी जो वस्तु रहता है हमारा, वो क्या चीज़ से बना होता है, परमाणुओं से और आयनों से। और यदि परमाणु उससे गायब हो जाता है, परमाणु और आयन कैसा दिखता है, में बिंदु की तरह दिखता है। परमाणु और आयन कैसा दिखता है, बिंदु की तरह दिखता है। और यदि वह गायब हो जाता है, यदि यह क्रिस्टल ठोस से बिंदु जो है गायब हो जाता है, बिंदु जो परमाणु और आयन जो है क्या है, बिंदु की तरह दिखता है। तो बिंदु जब यदि गायब हो जाता है किसी भी चीज़ से, जैसे आपका घर है, आप में कोई दोष पाया जाता है, जैसे आप बदमाश हैं तो वो बोलते हैं कि बदमाश बच्चा है। उसी प्रकार जब कोई वस्तु में, जब कोई ठोस है और उसमें परमाणु और आयन गायब हो जाएगा, परमाणु और आयन कैसा दिखता है, तो बिंदु की तरह दिखता है। और जब कोई वस्तु से बिंदु की तरह कुछ गायब हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें बिंदु दोष हो गया, उसमें बिंदु दोष हो गया। जैसे कि आपका आँख खराब हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, नेत्र दोष बोलते हैं ना। उसी प्रकार जब परमाणु या आयन गायब हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बिंदु दोष बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बिंदु दोष बोलते हैं। आइए अब हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि ये जालक है, ठीक है, जालक है, ये जालक है, ठोस का जालक है ये। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक आयन, यहाँ पे दूसरा आयन, यहाँ भी आयन, यहाँ भी आयन, यहाँ भी एक आयन का होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक आयन है, यहाँ पे आयन नहीं है। यहाँ से आयन क्या हुआ, गायब हो गया, यहाँ से आयन क्या हो गया, गायब हो गया। तो यही जो गायब हुआ ना, तो जो बिंदु जो गायब हुआ, गायब होने से जो दोष इसमें उत्पन्न हो गया, उसी को क्या कहते हैं,
बिंदु दोष कहते हैं। यानी बिंदु गायब हुआ, बिंदु दोष का लगा, बिंदु गायब हुआ, बिंदु दोष का लगा, बिंदु गायब हुआ, बिंदु दोष का लगा। आशा करते हैं कि अब आप लोग बिंदु दोष को समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं, इसी में आपका एक और प्रश्न दिया है, ठोस रवा में। ठोस रवा का मतलब क्या हुआ? ठोस का मतलब हुआ कोई मजबूत कड़ा पदार्थ, और रवा का मतलब हो गया कोई वस्तु, ठीक है, ठोस वस्तु में, ठीक है, जैसे लोहा हो गया, यही सब धातु ले सकते हैं आप। उसमें फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? अब आइए अब हम जानते हैं फ्रेंकल दोष क्या है और फ्रेंकल दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है और फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो आइए अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष क्या है? तो पढ़िए, इस तरह यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। फ्रेंकल दोष, जब किसी आयनिक ठोस में से धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं, उसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब आप समझते होंगे, फ्रेंकल दोष को आप समझ सकते हैं फ्रेंडल दोष से। फ्रेंगल यानी फ्रेंडल दोष, यानी आप क्या समझते हैं, जब आपका यदि कोई दोस्त है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं फ्रेंडली दोष। फ्रेंडली दोष यानी फ्रेंडल, यानी फ्रेंड के जो बीच दोष उत्पन्न हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष। अब आप इतना में से सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है अंतरकाशीय स्थान, आप यदि अंतरकाशीय स्थान को समझ लेते हैं तो आपका ये सारा जड़े खत्म हो जाएगा। अंतरकाशीय स्थान कहते हैं कि दो आयनों के बीच में जो स्थान रिक्त होता है ना, जैसे ये स्थान हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो दो आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? अंतरकाशीय स्थान। उसको क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय स्थान। दो स्थानों के बीच में, दो आयनों के बीच में जो स्थान रिक्त है उसको क्या बोलते हैं? अंतरकाशीय स्थान। अब समझिए, आप तुरंत आप समझ जाइएगा, जब किसी आयनिक ठोस में से ये क्या आयनिक ठोस, आयनिक ठोस क्या किसको कहते हैं? आयन का मतलब समझते हैं, आयन का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस दोनों। ऐसा ठोस जिसमें आयन पाया जाता हो, यानी प्लस भी पाया जाता है और माइनस भी पाया जाता हो, प्लस भी पाया जाता हो और माइनस भी पाया जाता है, तब बोल रहा है जब किसी आयनिक ठोस में से धनायन अपने स्थान से रिक्त होकर के अंतरकाशीय स्थान पे चला जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये क्या आयनिक ठोस का संरचना, ये आयनिक ठोस का क्या संरचना है। तो आयन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस दोनों। इसमें यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। अब क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं कि जब किसी आयनिक ठोस में से धन आयन, क्या चीज़? धन आयन, ऋण आयन नहीं, धन आयन, यानी प्लस वाला, कोई प्लस वाला यदि बिच्चा में चल जाता है ना, बिच्चा में चल जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वाला क्या हुआ, माइनस है यहाँ, लेकिन प्लस होना चाहिए, क्या है? रिक्त है। ये क्या? रिक्त है। ये क्या? रिक्त है। ये क्या? रिक्त है। ये जो प्लस है ना, ये बिच्चा में चला गया, बिच्चा में चला गया।